नमस्कार। आज हम सीधे बात कर रहे हैं ओवल टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन की। माहौल एकदम गर्म था। हाँ बिल्कुल, सीरीज 2-2 पर थी और इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 35 रन बनाने थे। भारत को चाहिए थे 4 विकेट या शायद 3 ही, अगर क्रिस वोक्स बल्लेबाजी नहीं कर पाते। मतलब तनाव तो बहुत ज्यादा था। जाहिर है, पिछले दिन रूट और ब्रूक आउट हुए थे, फिर वो खराब रोशनी की वजह से खेल रुका। तो आज सुबह ना एक नई उम्मीद थी गेंदबाजों में। हाँ, और आज का ये जो विश्लेषण है, ये ओवल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर आधारित है। हम देखेंगे कि कैसे ये मैच भारत ने अपना नाम किया। बिल्कुल, बताया गया है कि सुबह बादल थे, मौसम ठंडा था, पिच पर भारी रोलर चला था, सब कुछ सेट था एक रोमांचक दिन के लिए। लेकिन शुरुआत थोड़ी चिंता वाली हुई है ना। ओवरटन ने प्रसिद्ध कृष्णा को आते ही 2 चौके जड़ दिए। हाँ, वो पहले ही ओवर में, और थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो लगा कि अरे कहीं ये रन जल्दी ना बन जाए। उस वक्त ऐसा लगा था कि मैच हाथ से फिसल रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, सिराज रुके नहीं। अगले ही ओवर में उन्होंने जेमी ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रिव्यू लिया था, लेकिन वो अंपायर कॉल रहा, फैसला बदला नहीं। राज ने उस स्पेल में लेंथ थोड़ी पीछे खींची थी, उसका फायदा मिला और अचानक से भारत मैच में वापस आ गया था। फ्लडलाइट्स भी जल गई थी तब तक। दूसरी तरफ कृष्णा ने भी बढ़िया गेंद फेंकी। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने जॉस स्टंग को बोल्ड किया। एक बेहतरीन यॉर्कर थी वो। बिल्कुल, तो इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे, जीत से बस 17 रन दूर। भारत को सिर्फ 1 विकेट चाहिए। और फिर मैदान पर वो दृश्य दिखा, क्रिस वॉक्स आए। अरे हाँ, वो तो मतलब देखने लायक था। टूटा हुआ कंधा, एक हाथ स्लिंग में, और वो बल्लेबाजी करने उतरा है। वो भी बाएं हाथ से। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। ये वाकई हिम्मत की बात थी। सही में अविश्वसनीय खेल भावना का एक बेहतरीन उदाहरण था वो। लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। गॉस एटकिंसन ने शिराज को एक जोरदार छक्का मारा। हाँ, और वो कैच भी था बाउंड्री पर। आकाशदीप ने कोशिश की, पर गेंद हाथ से लगकर बाउंड्री के पार चली गई। छक्का। ओह, तब तो लगा होगा कि बस अब गया मैच। हाँ, वो एक और टर्निंग पॉइंट जैसा लगा। किस्मत शायद इंग्लैंड के साथ थी, और फिर उसी ओवर में रनआउट का मौका भी बना। अरे हाँ, वो 22 का रन लेने भागे थे वोक्स। जुरेल का थ्रो स्टंप पर नहीं लगा। हाँ, वोक्स बच गए, दर्द में थे, पर भागकर एटकिंसन को स्ट्राइक पर ले आए। शिराज थोड़े निराश भी दिखे थे उस थ्रो से। गिल क्या कर रहे थे इस दौरान? गिल लगातार गेंदबाजों से बात कर रहे थे, फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, मतलब पूरी तरह से मैच में इन्वॉल्व थे। प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन चाहिए थे। और फिर वो पल आया, सिराज का अगला ओवर, पहली ही गेंद। हाँ, और क्या गेंद थी वो, एक सटीक यॉर्कर, सीधा ऑफ स्टंप के बेस पर एटकिंसन बोल्ड। भारत 6 रनों से जीत गया। क्या जश्न था, सारे खिलाड़ी सिराज की तरफ दौड़े। जुरेल ने गले लगा लिया। गिल ने वोक्स की बहादुरी की तारीफ भी की। फिर टीम ने विक्ट्री लैप लिया। सिराज गेंद हाथ में लिए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ये जीत बहुत खास थी। अगर थोड़ा पीछे देखें तो पहली पारी में नायर का अर्धशतक था, भारत 224, एटकिंसन ने 5 विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने फिर 247 बनाए, थोड़ी बढ़त ली। सिराज का स्पेल उसमें भी अच्छा था। दूसरी पारी में फिर जायसवाल का शतक। हाँ, और सुंदर का अर्धशतक। भारत ने लक्ष्य दिया 374 का, और इंग्लैंड ने पीछा भी जबरदस्त किया, खासकर हैरी ब्रूक ने। हाँ, 98 गेंदों में 111 रन। ब्रूक की वो पारी देखकर तो लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से गया। बिल्कुल, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों ने जो वापसी की वो कमाल की थी। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने बताया भी कि उन्हें खुद पर बहुत यकीन था। गूगल से आई कैन डू इट वॉलपेपर लगाया था। हाँ, ये छोटी छोटी बातें भी मैच का हिस्सा बन जाती हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैरी ब्रूक और शुभमन गिल दोनों। कुछ आंकड़े भी इस जीत को और खास बनाते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद से भारत से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, और ये पहली बार हुआ कि भारत ने विदेश में सीरीज का 5वां टेस्ट जीता। और रनों के लिहाज से ये भारत की सबसे करीबी जीतों में से है, सिर्फ 6 रन। सही कहा, सिराज ने सीरीज में 23 विकेट लिए, जो इंग्लैंड में बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी है। वाकई एक ऐसा मैच जिसका अंत रोंगटे खड़े करने वाला था। भारत ने लगभग हारी हुई बाजी जीती और सीरीज 2-2 से बराबर की। बिल्कुल, एक यादगार जीत। सिराज का प्रदर्शन, वोक्स की हिम्मत, टेस्ट क्रिकेट का रोमांच, सब कुछ था इसमें। टेस्ट क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जीत दबाव में भारतीय टीम की वापसी करने की क्षमता और उनके जज्बे के बारे में ज्यादा बताती है।